हेलो मेरे अजीज दोस्तों, मैं काशिफ सफ़रनामा विद काशिफ के सबसे पहले चैप्टर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। सफ़रनामा के पहले चैप्टर में हम आपको लिए जा रहे हैं महाबलेश्वर। जी हाँ, वही महाबलेश्वर जिसे आपने बॉलीवुड की ढेर सारी फिल्मों में देखा होगा। वही महाबलेश्वर जो अपने टेबल टॉप माउंटेन्स की वजह से फेमस है। वही महाबलेश्वर जहाँ देश में सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरीज पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सफरनामा विद काशिफ। महाबलेश्वर महाराष्ट्र का माना जाना हिल स्टेशन है। ये महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई से महाबलेश्वर की दूरी 260 किलोमीटर है। वहीं पुणे से 120 किलोमीटर और सतारा 45 किलोमीटर। महाराष्ट्र के सभी मेजर सिटीज से महाबलेश्वर जाने के लिए आपको आसानी से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस मिल जाएंगी। मुंबई से तो रोजाना ढेर सारी एसी, नॉन एसी और स्लीपर बसेस अवेलेबल हैं, जो तकरीबन 300 रुपये में आपको महाबलेश्वर पहुंचा देंगी। ऑफ कोर्स 300 रुपये में एसी नहीं, नॉर्मल लग्जरी बस मिलेगी। हमने अपना सफर शुरू किया मुंबई से। हमने रूट लिया नेशनल हाईवे 4 का। पहला स्ट्रेच मुंबई टू पनवेल और फिर पनवेल से मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। अब जिक्र आ ही गया है तो आपको बताता चलूं कि मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जिसका ऑफिशियल नाम यशवंतराव चौहान एक्सप्रेस वे है, ये हिंदुस्तान का सबसे पहला 6 लेन फुल कंक्रीट हाई स्पीड एक्सप्रेस वे है, जिसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर है। ये हिंदुस्तान के कुछ सबसे ज्यादा बिजी हाईवे में शुमार किया जाता है। कलम्बोली से शुरू होकर पुणे के किवाली पर एंड होता है। सह्याद्री की हसीन वादियों से गुजरता हुआ ये हाईवे बारिश में देखने लायक होता है। रास्ते में कई सारे ब्रिजेस और टनल्स से होता हुआ ये खंडाला घाट क्रॉस करता है। इस एक्सप्रेस वे पर मुंबई टू पुणे वन वे एक कार का टोल 270 रुपीज है। वहीं मिनी बस का 420 और बस का 797 तकरीबन 800 रुपए है। इस हाईवे की एक और खास बात है कि यहाँ 2 व्हीलर्स यानी कि बाइक्स, 3 व्हीलर्स यानी कि ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। और हाँ, आप एक्सप्रेस वे पर कहीं भी बिना किसी इमरजेंसी के हॉल्ट नहीं ले सकते। हाँ, सिवाय फूड कोर्ट के। जी हाँ, खालापुर टोल प्लाजा पर एक्सप्रेस वे की दोनों जानिब फूड कोर्ट्स अवेलेबल हैं। फूड कोर्ट से याद आया कि अब वक्त हुआ जाता है ब्रेकफास्ट का, नाश्ते का। तो चलिए आपको लिए चलते हैं फूड कोर्ट के टूर पर। एक्सप्रेस वे खत्म होते ही हमने फिर ज्वाइन किया NH4 को। पुणे से सुरूर तक 199 किलोमीटर कवर करने के बाद सुरूर में आपको ब्रिज स्किप करना है, यानी कि ब्रिज पर नहीं चढ़ना है और पंचगनी वाई फाटा से राइट टर्न लेना है। राइट टर्न लेने के बाद 44 किलोमीटर का रास्ता सिंगल लेन रोड है, जहां आपको वाई से पंचगनी तक पसरनी घाट पे ट्रैवल करना है। ये चढ़ाई है तो प्लीज ओनली एक्सपीरियंस ड्राइवर शुड ड्राइव हियर। अगर आप महाबलेश्वर में कार से जा रहे हैं तो 2 लोकेशंस पर यू हैव टू पे एन एंट्री फी। फर्स्ट पॉइंट इज नियर पंचगनी मार्केट एंड सेकेंड इज नियर वेन्ना लेक। पंचगनी मार्केट पर एक कार की फीस 50 रुपीज
एंट्री फीस 50 रुपीज है एंड पर पर्सन फी इज 20 रुपीज। और वहीं महाबलेश्वर में पर पर्सन फीस इज 30 रुपीज एंड कार फी इज 30 रुपीज। तो लीजिए जनाब, हम पहुंच ही गए महाबलेश्वर। तो अपने कॉटेज पर फ्रेश होने के बाद हमने रुख किया महाबलेश्वर के अलग अलग पॉइंट्स पर घूमने का। सबसे पहले हम पहुंचे वेन्ना लेक। वेन्ना लेक महाबलेश्वर पंचगनी रोड पर मार्केट से 2 किलोमीटर पहले लोकेटेड है। इसे 1942 में सतारा के श्री अप्पा साहेब महाराज द्वारा बनवाया गया था। यहाँ आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स या ग्रुप के साथ बोटिंग के मजे ले सकते हैं। बोटिंग में पैडल बोटिंग और रो बोटिंग आधे घंटे और 1 घंटे के लिए अवेलेबल होती है। वेन्ना लेक से जस्ट लगकर एक बड़ा सा पार्किंग एरिया है जहां हॉर्स राइडिंग भी की जा सकती है। लेक के बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके आपको कई सारी फूड स्टॉल मिलेंगी जहां पर आपको लाइट रिफ्रेशमेंट, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाएंगी। और हाँ, इन दुकान वालों के साथ साथ रोड पर बहुत से लोकल विलेजेस फ्रेश स्ट्रॉबेरी, कैरेट, मलबेरी और कॉर्न जैसी चीजें सेल करते हैं, बेचते हैं। तो दोस्तों, अगर हो सके तो इनसे भी जरूर कुछ खरीद लेना। वेन्ना लेक के बाद चलिए आपको लिए चलते हैं महाबलेश्वर के और भी कई सारे पॉपुलर व्यू पॉइंट्स पर। तो जनाब, ये रहा केट्स पॉइंट। इस पॉइंट पर पहुंचकर आप 4 पॉइंट्स कवर कर सकते हैं: केट्स पॉइंट, इको पॉइंट, निडल होल पॉइंट या एलिफेंट ट्रंक पॉइंट और निडल होल व्यू पॉइंट। केट्स पॉइंट के जिक्र के बिना महाबलेश्वर का जिक्र अधूरा है। जब भी कहीं आपने महाबलेश्वर का पिक्चर यानी कि फोटो देखी होगी तो आपने जरूर से जरूर केट्स पॉइंट का पिक्चर देखा ही होगा। ये महाराष्ट्र का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है जिसकी फोटो सबसे ज्यादा इंटरनेट पर अवेलेबल है। केट्स पॉइंट ये नाम रखा गया है ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन मेलकम की बेटी के नाम पर। जी हाँ, उनका नाम केट्स था। दिस पॉइंट इज लोकेटेड टू ईस्ट ऑफ महाबलेश्वर and is 6.8 km from the main market. Its height from the mean sea level is 1280 meters. जी हाँ, तकरीबन 1300 मीटर्स। यहाँ से वैली का नज़ारा देखते ही बनता है। ये नज़ारा बहुत ही पुरसुकून और पुरकशिश है। दिल करता है बस देखते ही रहें। केट्स पॉइंट फेमस है 2 रिजर्वायर्स की व्यू पॉइंट्स के लिए। एक धोम रिजर्वायर और दूसरा बालकवाड़ी रिजर्वायर। ये जो पानी आप देख रहे हैं ना, यही पानी आगे जाकर कृष्णा नदी कहलाता है। जी हाँ, वही कृष्णा नदी जो हिंदुस्तान में पानी के बहाव के एतबार से 4थी सबसे बड़ी नदी है। केट्स पॉइंट से आप कमलगढ़, पांडवगढ़ और मंदारदेव के पीक्स भी देख सकते हैं। अब ये रहा इको पॉइंट। जैसा कि नाम से जाहिर है, यहाँ पर आपकी आवाज सामने के पहाड़ से टकराकर इको होती है। यहाँ आपको बहुत से लोग चिल्लाते हुए दिखाई देंगे। अगला पॉइंट है निडल होल पॉइंट यानी कि एलिफेंट पॉइंट। ये पहाड़ की चोटी का एक ऐसा हिस्सा है जो कुदरती तौर पर ऐसा बना हुआ है कि देखकर लगता है जैसे एलिफेंट का ट्रंक हो, यानी कि हाथी की सूंड हो या फिर एक सुई का होल हो। इस पॉइंट पर एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म भी है जहां आपको हमेशा अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी। हालांकि यहाँ से नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है, पर ज़्यादातर आपको लोग यहाँ पर सेल्फी खींचते हुए नजर आएंगे। तो सेल्फी लीजिए, बट जो देखने आए हैं जरा उसको भी देखिए। आखिर में आगे चलते हुए आप पहुंच जाते हैं नीडल होल व्यू पॉइंट पर। जैसा कि हमने पहले बताया नीडल होल पॉइंट के बारे में, वही नीडल होल पॉइंट यहाँ से बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। इन चारों पॉइंट्स को कवर करने के बाद हम चल पड़े कुछ और हसीन वादियों की तरफ। आगे आप देखेंगे एलिफेंटन पॉइंट, सावित्री पॉइंट, आर्थर सीट पॉइंट और टाइगर स्प्रिंग। एलिफेंटन पॉइंट महाबलेश्वर के कुछ सबसे ऊंचे पॉइंट में से एक है। मीन सी लेवल से इसकी ऊंचाई है 1353 मीटर्स। जी हाँ, 1350 मीटर्स। इसका ये नाम रखा गया उस समय के बॉम्बे के गवर्नर के नाम पर।
यहाँ से पूरी वैली का बहुत ही बढ़िया पैनोरामिक व्यू मिलता है। आप यहाँ से प्रतापगढ़ फोर्ट पीक भी देख सकते हैं। ये वही प्रतापगढ़ है जो मुगल सरदार अफजल खान और मराठा एम्पायर के बानी शिवाजी महाराज के बीच हुई झड़प के लिए जाना जाता है। अब बारी आती है सावित्री पॉइंट की। एल्फिंस्टन पॉइंट से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर वाक़ है सावित्री पॉइंट। ये एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है जो मशहूर है सावित्री नदी के उगम स्थान के लिए। जी हाँ, ये सोर्स है सावित्री रिवर का। सावित्री नदी जो महाबलेश्वर से निकलकर 110 किलोमीटर का सफर करके अरेबियन सी में जा मिलती है। इस पॉइंट से नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ से आप पूरी वैली के नज़ारे कर सकते हैं। सावित्री पॉइंट से कुछ दूर है आर्थर सीट पॉइंट। ये पॉइंट मीन सी लेवल से 1340 मीटर ऊंचाई पर। ये पॉइंट फेमस है सर आर्थर मैलेट की वजह से, जिन्होंने इस पॉइंट पर सबसे पहले अपना घर बनाया। ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप दक्कन और कोंकण के जियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट में साफ साफ फर्क कर सकते हैं। आर्थर पॉइंट से लगकर ही कुल 6 पॉइंट्स हैं। आर्थर स्ट्रीट पॉइंट, इको पॉइंट, हंटर पॉइंट, टाइगर स्प्रिंग, विंडो पॉइंट एंड वेलकम पॉइंट। तो बस आप नज़ारों को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो ये रहा सफ़रनामा महाबलेश्वर का लेखा जोखा। जब तक आप नज़ारों का लुत्फ लें, महाबलेश्वर के बारे में कुछ अपनी ज़ाती राय भी दे दूँ आपको मैं। महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है। जी हाँ, वेस्टर्न घाट्स, जिसका शुमार यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में होता है। वेस्टर्न घाट्स दुनिया के 8 हॉटस्पॉट्स में से एक है जो अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। आइडियल टाइम टू विजिट महाबलेश्वर, वैसे तो आप साल भर में कभी भी जा सकते हैं, पर गर्मियों और सर्दियों का मौसम यहाँ का अच्छा मौसम होता है और बहुत खुशगवार होता है। यहाँ आने के बाद आपको स्ट्रॉबेरी विद क्रीम ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। घर वापसी के समय आप यहाँ से जैम्स, जेली, अचार, फज, चिक्की और रोस्टेड चने खरीद सकते हैं। स्ट्रॉबेरी के सीजन में स्ट्रॉबेरी ज़रूर लीजिए। वेन्ना लेक में बोटिंग भी एक अच्छी एक्टिविटी है। हॉर्स राइडिंग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। महाबलेश्वर में सस्ती, एवरेज और महंगी हर तरह की होटल्स अवेलेबल हैं जो हर किसी के बजट में होती हैं। यहाँ मैंने पर्सनली एक बात नोटिस की है कि अगर आपको एलर्जिक कोल्ड एंड कंडीशन है तो वो यहाँ पर आने के बाद एक आध दिन गुजारने के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी। जी हाँ, आपकी बंद नाक भी खुल जाएगी क्योंकि यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा नहीं है ना। तो फिर अब इजाज़त दें सफ़रनामा के इस चैप्टर में बस इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हाँ, मास्क पहनना ना भूलें। गुड बाय।